जेडीयू का तो वो तो कब का किए हुए 2020 में ही किए हुए हैं पिंडदान। इस वर्ष पूरे गठबंधन का पिंडदान होगा गया में। देखिए लोकतंत्र है और लोग आते जाते रहते हैं। जिसको अपने राज्य से लगाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, यहाँ के लोगों से उसको लगाव नहीं होगा, वही मोदी जी के साथ जाएगा। बालू माफिया के नाम पे दारू माफिया, भू माफिया, बलात्कारी, अपराधी ऐसे लोगों को ये नाम तो दे देते हैं कि अपराधी हैं और जैसे ही इनके पार्टी में लोग चले जाते हैं वो श्री राम का वो देखिए आयोग में तो पूरा रिश्तेदार को भर दिए, किसी की बीवी, किसी का दामाद आयोग ही नाम रख देना चाहिए। दामाद लोग को खुश करने के लिए भर दिया गया। बीजेपी उनको खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है और अभी कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और उनके मंच पर तेजस्वी यादव के विधायक खड़े हैं। चुनाव से पहले बिहार में खेला हो रहा है। बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता है, विधायक है प्रतिमा दास। क्या कहिएगा, आखिर दल बदल शुरू हो गया क्या? देखिए लोकतंत्र है और लोग आते जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि दल बदल शुरू हो गया है। हुआ है, बीजेपी के भी लोग हमारे कांग्रेस में बहुत सारे लोग ज्वाइन किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि दल बदल शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विधायक लोग प्रभावित हो रहे हैं। कौन कहा है कि प्रभावित हो रहे हैं? ये आपको गलतफहमी है। जो लोगों को राष्ट्र से, जैसे बोलते हैं ना हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, राष्ट्र हित, जिसको अपने राज्य से लगाव नहीं होगा, प्यार नहीं होगा, यहाँ के लोगों से उसको लगाव नहीं होगा, वही मोदी जी के साथ जाएगा। क्योंकि यही मोदी जी है, माननीय प्रधानमंत्री जी, कि आ करके पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बिहारियों को ललकारा था कि इनका डीएनए में ही दोष है। तो फिर वैसे लोगों के साथ जा करके अपना मान सम्मान को ठेस, जिसने अपने बिहारियों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, उसके साथ जाना बिहारियों का अपमान है। नहीं, जो गए उनको क्या कहिएगा? देखिए कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत है, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है। किसी को बालू माफिया के नाम पे, दारू माफिया, भू माफिया, बलात्कारी, अपराधी ऐसे लोगों को ये नाम तो दे देते हैं कि अपराधी हैं और जैसे ही इनके पार्टी में लोग चले जाते हैं वो श्री राम के भक्त हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो क्या है? वो लोग लोकतंत्र को बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र को जानने वाले लोग हैं, और बिहार के एकता और अखंडता को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। ऊब चुके हैं जुमलेबाजी से, वो समझ चुके हैं कि यहाँ पे झूठ बोला जाता है। अभी हम असित नाथ जी को अब जानते हैं, जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए थे। अब आप देखिए उनका जमीर जगह जब मुजफ्फरपुर की एक दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके सारे नेता सो गए, किसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी ने भी नहीं संज्ञान लिया कि उस बच्ची को एक बेहतर सुविधा दिया जाए। तो फिर वो चले आए, उनको लगा कि नहीं ये लोग बच करके सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों को जो सम्मान मिलना चाहिए उनके अधिकारों का हनन करते हैं। अधिकार के हनन की बात कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार को सौगात दे रहे हैं। बिजली फ्री की बात हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, आयोग की गठन हो। देखिए आयोग में तो पूरा रिश्तेदार को भर दिए, किसी की बीवी, किसी का दामाद आयोग ही नाम रख देना चाहिए। दामाद लोग को खुश करने के लिए भर दिया गया कि चुनाव में वो लोग डिस्टर्ब करेंगे। तो आयोग का गठन इतने दिनों से नहीं हुआ, आनन फानन में अभी हुआ। महिला आयोग का कितने दिनों से पड़ा हुआ था, जब हम लोग गठबंधन में आए तो हम लोगों ने महिला आयोग का गठन किया, लेकिन जैसे ही सरकार बदली इन्होंने उसको बदल दिया और बदल करके ये अपने प्रिय लोगों की पत्नी को, ऑफिसर के पत्नी को डाला और उसमें पति का नाम दे करके पिताजी का नाम दिया गया, ताकि लोग को पता नहीं चले कि ये किसी की पत्नी है और इनके चहेते अधिकारी की पत्नी है। तो ये सब चीज़ चल रहा है और जिस तरीके का रवैया नीतीश है। कुमार मैडम बिहार के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए तो जो मुख्यमंत्री होगा तो क्या करेगा, काम तो करना ही पड़ेगा। काम ऐसी थोड़ी कर रहे हैं, लोगों ने उनको मुखिया बनाया तो काम कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के साथ जा करके जब तक वो हमारे साथ थे उन्होंने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब से बीजेपी के साथ गए हैं, बीजेपी उनको खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है और अभी कोई काम नहीं हो रहा। बिहार में सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज है। अपराधियों के माध्यम से बिहार में गुंडा राज कायम किया जा रहा है। पुलिस पदाधिकारियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लोगों का शोषण कर रहा है। बिना पैसे का, बिना चढ़ावा का कोई अधिकारी सुनता नहीं है।
तो काम कहाँ हो रहा है? आप गाँव में जाके देखिए ना, शहर में पुल पुलिया बन गया, उद्घाटन क्या जनता उद्घाटन कर दी 5 महीना पहले जिस पुल का, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी फोटो सेशन करवा रहे हैं। तो ये सब क्या है? अब गाँव में जाके देखिए कि स्थिति क्या है, 4 किलो 5 किलो अनाज के नाम पे 4 किलो मिल रहा है, स्वास्थ्य सुविधा लचर है, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है। तो अब किसको विकास कहते हैं? 12,000 ट्रेन चलाएँगे आप बाहर से छठ के टाइम में, अनाउंस किया है ना प्रधानमंत्री जी ने। कौन आएँगे? आईएएस आईपीएस आएँगे क्या? मज़दूर आएँगे। 11 वर्षों से आपकी सरकार है, 20 साल से बिहार में सरकार है। आपने रोज़गार क्यों नहीं दिया? फैक्ट्री क्यों नहीं लगाया? जो आदमी 10,000 के लिए बिहार को छोड़ के जा रहा है, बाल-बच्चा को छोड़ के जा रहा है, परिवार को छोड़ के जा रहा है, किस तरीके का ज़िंदगी वहाँ जी रहा है, आप देख रहे हैं जाकर के। तो बिहारियों का अपमान बिहार की सरकार और बिहार के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किया है, कांग्रेस ने नहीं किया अच्छा, है। नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश चल रही है, क्योंकि लालू यादव ने कहा है मोदी जी आ रहे हैं, पिंडदान हो जाएगा जेडीयू का और नीतीश कुमार। देखिए जेडीयू का तो वो तो कब का किए हैं, 2020 में ही किए हुए हैं पिंडदान। इस बार पूरे गठबंधन का पिंडदान होगा गया में। एनडीए बिल्कुल, एनडीए गठबंधन। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बिहार में है। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेसियों को नफरत है बिहार। अरे तो हमने कहा ना आपको कि कांग्रेस ने कहा था कि डीएनए खराब है बिहारियों का। ये तो बिहार के लोग समझ चुके हैं कि नफरत किसको है। इतना बड़ा आरोप लगाना, इतनी बड़ी बात बोलना और इतनी गंभीर बात बोलना कि बिहारियों का डीएनए खराब है। डीएनए मतलब समझते हैं ना? यदि पढ़े लिखे लोग हैं तो वो समझते हैं कि डीएनए का मतलब क्या होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनी करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले उन्होंने नोटबंदी किया कि अपराध रुकेगा, आतंकवाद रुकेगा। रुका कुछ नहीं बल्कि माफिया सक्रिय हो गए। अन्य-अन्य राज्यों में जहाँ उनकी सरकार नहीं बननी चाहिए थी, वहाँ उन्होंने सरकार बनाई। 2000 का नोट कहाँ गया? उन्होंने तो कहा कि 1000 के नोट से अपराध भरो, 2000 का नोट लाए। 500 का नोट से अपराध भरो, 500 का नोट चल रहा है। उन्होंने कहा था कि सब में वो क्या चिप लगा है, पता चल जाएगा। अभी तक तो हमको पता नहीं चला कि वो 2000 का नोट आप भी कितने खोज रहे बक्सा हैं में चिप क्या? है। एकदम हमको 2000 का नोट बाजार में मिल नहीं रहा है, तो चिप खोज रहे हैं कि आखिर वो किसके तिजोरी में बंद है। तो ये सब जुमला नहीं चलेगा। बिहार के लोग खास तौर से बिहार राज्य की बात करें, यहाँ के लोग बहुत सजग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, बोलते कम हैं, बातों को चीज़ों को अच्छी से समझते हैं और इस बार कोई जुमला नहीं चलेगा। चलिए, जुमला नहीं चलेगा। प्रतिमा दास थी, तमाम चीजों को लेकर अपनी बातों को रख रही थी। वो तमाम बयान हमने आपको सुनवाया है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से बिहार को सौगात दे रहे थे, उस पर भी हमने सवाल पूछा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे फर्स्ट न्यूज झारखंड के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।